निशा, फिर से एक बार सोच लो, यहाँ से शिफ्ट करना क्या ज़रूरी है? मीरा अभी 10 ही महीने की है। निशा ने परेशान होते हुए कहा, नहीं राज, मैंने मन बना लिया है। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वैसे भी पापा को भी आखिरी समय नहीं मिल पाई। उस दिन सुबह जब पापा से बात हुई तब तो पापा बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक शाम को फ़ोन आया कि पापा नहीं रहे। ये बोलते बोलते ही निशा रोने लगी। राज कुछ कहता उससे पहले ही निशा को फिर से वही दौरा पड़ा और निशा ज़मीन पर गिर गई। राज ने जल्दी से निशा को उठाकर बेड पर लिटाया और उसके मुंह में उसकी दवाई रखी। दरअसल निशा को बचपन से ही ये दौरे आते हैं, जिसमें निशा का शरीर तो काम करना बंद कर देता है पर उसका दिमाग नहीं। ये दौरा निशा को तभी आता है जब उसे किसी बात का डर हो या फिर वो तनाव में हो। उसके पापा के अचानक चले जाने से उसे फिर से ये दौरा आया था, पर हमेशा की तरह राज ने उसे संभाल लिया। दवाई लेने के कुछ घंटों बाद निशा फिर से नॉर्मल हो गई। दूसरे ही दिन निशा राज के साथ अपने पापा के पुराने घर में आ गई। निशा बहुत खुश थी, पर राज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राज ने निशा से कहा, निशा, घर में एक अजीब सी घुटन है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। निशा ने राज का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, राज, सब ठीक है। पर अभी भी राज का मन नहीं मान रहा था। दोनों रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात निशा को लगा कि मीरा रो रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने हवा में एक बहुत ही डरावनी औरत की लाश लटक रही थी, जिसे देख निशा को फिर से वही दौरा पड़ा। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। वो लाश निशा से कह रही थी कि आ गई तू, तेरे बाप से भी तुझे बुलाने के लिए कहा था, पर वो माना ही नहीं और इसीलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पर अब तो आ गई है, अब मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये कहकर उस औरत ने कुछ बोलना शुरू किया। तभी पास लेटी हुई मीरा हवा में उड़ने लगी। मीरा गहरी नींद में थी। उस लाश ने मीरा को देखा और कहा, ये मेरी अमानत है, मैं इसे जल्द ही लेने आऊंगी। ये कहकर मीरा को वापस बेड पर सुला दिया और अचानक ही हवा में गायब हो गई। निशा पूरी रात ऐसे ही पड़ी रही। सुबह जब राज ने देखा तो उसने निशा को दवाई दी। कुछ घंटे बाद निशा ठीक हुई। तब उसने राज को रात में हुई सारी बात बताई, पर राज को जो निशा कह रही थी उस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने निशा से कहा कि वो उसकी दवाई और कुछ सामान लेने मार्केट जा रहा है, उसे आने में देर हो जाएगी। निशा को अब मीरा की चिंता हो रही थी। रात में उस औरत ने जो भी कहा उसका मतलब क्या था, ये जानने वो अपने पिता के कमरे में जाती है। कमरे में जाकर उसने अपने पापा को आवाज़ लगाई और कहा कि पापा, मुझे पता है कि आप यहीं हो और मुझे सुन रहे हो। मीरा खतरे में है, मेरी मदद करो। कल रात जो औरत आई थी वो कौन थी और वो मीरा को क्यों ले जाना चाहती है? निशा को कोई जवाब नहीं मिला, पर जब वो कमरे से बाहर जाने लगी तभी उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, निशा, तू क्यों आई है यहाँ बेटा? तुझे इस घर से दूर रखने के लिए तो मैंने तुझे अपनी मौत की खबर भी नहीं होने दी थी। निशा वापस मुड़ी और अपने पापा से कहा, पापा,
वो औरत मीरा को क्यों मारना चाहती है। तभी कमरे में रखे आईने में उसे अपने पिता का अक्ष दिखा। उसके पिता ने कहा कि वो और कोई नहीं, तुम्हारे दादा की दूसरी पत्नी है, जिसे घर के लोगों ने जिंदा ही इस घर में दफना दिया था। निशा ने कहा कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया। तब उसके पिता ने बताया कि वो औरत काला जादू करती थी और इसी काले जादू की वजह से उसने अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ा दी। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो अमर हो जाएगी। ये बात घर वालों को पता चली तो उसे जिंदा ही दफना दिया। निशा ने कहा, पर उसे मीरा क्यों चाहिए। उसके पापा ने कहा कि वो मीरा को मारकर वापस इस दुनिया में आना चाहती है और तुम्हें जो दौरे आते हैं वो भी उसी का श्राप है। निशा ने कहा, मैं आज ही ये घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी। उसके पिता ने कहा, ये नामुमकिन है, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी, वो मीरा को अपने साथ जरूर ले जाएगी। निशा ने अपने पापा से पूछा कि इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। निशा के पापा ने कहा कि एक ही रास्ता है, उसका शरीर इसी घर में कहीं दफन है, उसे निकालकर तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। मैंने कई साल इस घर में उसके शरीर को ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे नहीं मिला और शायद वो तुम्हें भी ये नहीं करने देगी। ये कहकर निशा के पिता उसकी आंखों से ओझल हो गए। निशा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने मीरा को उठाया और घर से बाहर जाने लगी। तभी घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रूम का सारा सामान इधर उधर होने लगा। तभी एक टेबल निशा को लगा और फिर से उसे वहीं दौरा पड़ा। अब फिर से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और आंखें खुली थी। तभी वो औरत उसे दिखाई दी जो कह रही थी कि ये मेरी अमानत है, तुझे कैसे ले जाने दूंगी। वो औरत मीरा को उठा ही रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुला और एक अघोरी घर में आ गया जिसे राज लेकर आया था। वो औरत समझ गई थी कि ये अघोरी उसे कैद करने के लिए आया है। वो औरत कुछ कर पाती उससे पहले ही उस अघोरी ने अपने पास रखे हुए एक कलश में उसे कैद कर लिया। राज ने तुरंत ही निशा को दवाई दी और बेड पर लेटाया। कुछ देर में निशा को होश आ गया। दरअसल निशा के पापा ने अपने रूम में एक लेटर रखा था जो निशा ने पढ़ा। तभी उसे पता चला कि उसे इस मुसीबत से शमशान वाले अघोरी बाबा ही बचा सकते हैं। इसीलिए राज दवाई लाने के बहाने घर से बाहर चला गया। निशा ने राज को एक और बात बताई कि जब भी उसे वो दौरे आते हैं तब तब वो आत्माओं को देख सकती है और चाहे तो उनकी दुनिया में भी जा सकती है। पर निशा को आज तक समझ में नहीं आया कि ये उसके लिए वरदान है या कोई अभिशाप। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।